14 मार्च 2025 का सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जो वैज्ञानिकों के लिए गहरी शोध का अवसर प्रस्तुत करता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश आंशिक या पूर्ण रूप से पृथ्वी पर पहुंचने से रुक जाता है। इस खगोलीय घटना के पीछे के वैज्ञानिक रहस्यों को समझना अत्यंत रोचक है। सूर्य ग्रहण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर एक्लिप्स, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और पृथ्वी के कुछ भागों में दिन के समय घना अंधकार छा जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, जब चंद्रमा सूर्य का कुछ ही भाग ढकता है, जिससे सूर्य का आंशिक प्रकाश ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। वृत्ताकार सूर्य ग्रहण, एन्युलर सोलर एक्लिप्स, जब चंद्रमा सूर्य के ठीक सामने होता है, लेकिन उसकी दूरी के कारण सूर्य का केंद्र ढक जाता है और किनारों पर एक चमकदार रिंग जैसी आकृति बनती है। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। 14 मार्च का सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत के कुछ क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रहण दोपहर के समय होगा, जब आकाश में एक रहस्यमयी अंधकार छा जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय वातावरण में कई अद्भुत परिवर्तन होते हैं, जो वैज्ञानिक शोध का विषय रहे हैं। इनमें प्रमुख है, ग्रहण के दौरान सूर्य का प्रकाश बाधित होने के कारण तापमान में अचानक गिरावट देखी जाती है। नासा के अनुसार पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है। ग्रहण के समय वायुमंडलीय परिस्थितियों में असामान्य परिवर्तन होते हैं। वायुमंडलीय दबाव, हवाओं की दिशा और आर्द्रता में हलचल देखी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे मौसम प्रणालियों पर भी अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि पक्षी, कीड़े और अन्य प्राणी ग्रहण के दौरान भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, दिन में सक्रिय रहने वाले पक्षी अचानक अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं, जबकि रात्रिचर जीव भ्रमित होकर बाहर आ जाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में अचानक परिवर्तन के कारण होता है। कुछ पौधे सूर्य ग्रहण के दौरान अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं, मानो संध्या हो चुकी हो। वैज्ञानिक शोध से सिद्ध हुआ है कि सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कमी आ जाती है। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर में परिवर्तन के कारण मनुष्य के मस्तिष्क की तरंगों, ब्रेन वेव्स पर प्रभाव पड़ सकता है। नासा और इसरो जैसे संगठनों ने अपने शोध में बताया है कि ग्रहण के दौरान सूर्य के बाहरी भाग कोरोना का अध्ययन करना अत्यंत उपयोगी होता है। इस समय कोरोना की चमक अधिक स्पष्ट होती है, जिससे सूर्य के भीतर होने वाली हलचलों को बेहतर समझा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने ग्रहण के समय हीलियम तत्व की खोज की थी, जो सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला प्रमुख तत्व है। ये खोज सूर्य के अध्ययन में एक क्रांतिकारी उपलब्धि मानी गई। ग्रहण के दौरान सौर हवाओं का प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों और पृथ्वी के मौसम पर प्रभाव डालती है। आध्यात्मिक रूप से सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण अवसर माना गया है। भारतीय परंपरा में ये समय साधना, ध्यान और मंत्र जाप के लिए अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, परंतु इसी समय साधना करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि ग्रहण का अंधकार केवल आकाश में ही नहीं होता, ये हमारे मन और चेतना के भीतर भी प्रवेश करता है। ऐसे में आत्म जागरण, ध्यान और भजन कीर्तन का विशेष महत्व बताया गया है, ताकि व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश का अनुभव कर सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का उच्चारण इस समय विशेष फलदायी माना गया है। ये समय भीतर के विकारों को पहचानने और उन्हें दूर करने का भी उपयुक्त अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय उच्चारित मंत्रों की शक्ति कई गुना अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि उस समय वातावरण ऊर्जा तरंगों से भरा होता है।
महर्षि पाराशर के ग्रंथों में उल्लेख है कि ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु, शिव और आदित्य, सूर्य के मंत्रों का जाप व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। इस प्रकार 14 मार्च का सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को जानने का एक अद्वितीय अवसर भी है। ये हमें इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी स्थिति को समझने का अवसर देता है और प्रकृति के सूक्ष्मतम चक्रों का बोध कराता है। इस बार ग्रहण का संयोग होली के पर्व के ठीक पहले हो रहा है, जिससे ये ज्योतिषीय दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती है, जिससे अस्थिर मानसिक स्थिति, क्रोध, तनाव और पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। अतः इस समय संयम और शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। चूंकि ग्रहण के तुरंत बाद होली का पर्व है, इसलिए विद्वानों का मत है कि होलिका दहन के समय विशेष मंत्रों का उच्चारण करना और अग्नि के चारों ओर 7 परिक्रमा करके प्रार्थना करना नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और घर परिवार में सुख समृद्धि लाता है। ग्रहण के दौरान किसी भी शुभ कार्य, भोजन या जल ग्रहण से बचना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके घर की शुद्धि और मंदिर में दीप जलाने का विशेष महत्व है। इस बार होलिका दहन में गोमती चक्र, नारियल, काले तिल और सरसों के बीज डालने से बुरी शक्तियों का नाश माना गया है। गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का शंख जैसा प्राकृतिक पत्थर होता है, जो भारत में मुख्यतः गोमती नदी के किनारों पर पाया जाता है। ये छोटा, सफेद या हल्का पीले रंग का गोलाकार पत्थर होता है, जिसके एक ओर स्वाभाविक रूप से शंख जैसी गोल घुमावदार रेखा होती है। इस रेखा के कारण इसे चक्र कहा जाता है। इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, ये जीवन का गहरा प्रतीक भी है। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान क्षणिक अंधकार छा जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कभी कभी दुख, संकट और अवसाद के क्षण आते हैं। परंतु जैसे ग्रहण के बाद सूर्य अपनी संपूर्ण आभा के साथ पुनः प्रकाशित होता है, वैसे ही हमारे जीवन का प्रकाश, आशा, प्रेम और विश्वास भी अंततः लौट कर आता है। इसलिए इस सूर्य ग्रहण के अवसर पर आइए हम सब अपने भीतर के अंधकार को पहचानें, उसे दूर करें और अपने भीतर के सत्य स्वरूप का प्रकाश जागृत करें। यही प्रकाश हमें रंगों के पर्व होली पर सच्चे आनंद का अनुभव कराएगा।